वेलकम स्टूडेंट्स, CMS इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप के पार्ट 4 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 4 में हम रेक्टेंगल का मार्की टूल के कुछ और एडवांस फीचर्स के बारे में सीखेंगे और इस टूल का उपयोग हम इमेज पर करके देखेंगे कि एक इमेज में हम किस प्रकार इसकी मदद से एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का उपयोग करने के लिए पहले हम किसी एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाएंगे या स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। इमेज हमारे सामने ओपन हो गई है। अब हम यहाँ एक न्यू पेज और ले लेते हैं। तो न्यू पेज लेने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन बटन प्रेस करेंगे या फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम इमेज ले रहे हैं 1280x720 HD इमेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। रेजोल्यूशन 72 रखा है, मोड है RGB और कंटेंट है वाइट। ओके कर देंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक इमेज आ जाएगी। अब हम इस इमेज के एक एरिया को सिलेक्ट करके इस पेज में या इस इमेज में लाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल मार्की टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें इमेज का कितना एरिया चाहिए उतना एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसी के जस्ट पास में यहाँ मूव टूल होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इमेज को माउस की मदद से ड्रैग करते हुए हम अपने न्यू पेज में इसको ले आएंगे। और अब इस इमेज को हम कर देंगे क्लोज, क्योंकि इसका कार्य पूरा हो गया। इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। अब हम आते हैं न्यू पेज पर। यहाँ हमने इमेज को ले लिया। अब हम इमेज को उठाएंगे और कॉर्नर पर लेके आएंगे। जैसे ही आप इमेज को उठाएंगे और कॉर्नर पर लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक वो वहाँ सेट हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है क्लिक करके अंदर की ओर दिखाना है। ठीक, आप जैसे इसको लेके आएंगे तो एक मैग्नेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक आपकी इमेज को वहाँ सेट कर देता है। ठीक, अब हम इस इमेज की साइज को थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। इमेज की साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो इमेज की साइज को बढ़ाने के लिए हमने आपको बताया था कि कभी भी ओनली माउस की मदद से आप इस तरह से इमेज की साइज को अगर बढ़ाएंगे तो इमेज की क्वालिटी और इमेज बहुत बेकार दिखेगा। इसलिए कभी भी यदि आपको इमेज की साइज बढ़ाना है तो शिफ्ट बटन का उपयोग करके आप इमेज की साइज को बढ़ाएं या शिफ्ट के साथ अल्टर बटन का उपयोग करके भी आप इमेज की साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक, इमेज की साइज को बढ़ाने के बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे। ये हमने इमेज की साइज को बढ़ा लिया है। अब हम ये जो हमने लेयर बनाई है इस लेयर की हमें एक कॉपी और करना है। तो लेयर की डुप्लीकेट कॉपी करना हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पहला मेथड तो ये है कि आप उस लेयर पर राइट क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कीजिए। ओके करेंगे, एक लेयर मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है अल्टर के साथ इमेज, अल्टर बटन दबा लें और इमेज को ड्रैग करते हुए इस तरह से गया। तो हमने यहाँ पे इसकी 2 इमेज बना ली है, 2 लेयर हमने इसकी कर ली है। अब हम करते हैं इस लेयर को फ्लिप, हॉरिजेंटल फ्लिप करेंगे इसको। तो हॉरिजेंटल फ्लिप करने का भी हम आपको 2 मेथड बताएंगे। पहला मेथड है एडिट मेनू के अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर फ्लिप हॉरिजेंटल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी इमेज फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इमेज का जितना एरिया चाहिए उतना एरिया सिलेक्ट करके इसको हम क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करना आप लोग जानते हैं, मोबाइल में हम इमेज को क्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप का। इस ऑप्शन को आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इमेज का आपको कितना एरिया चाहिए उतना एरिया आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है। आपने जो इमेज बनाई है वो कंप्लीट है। अब इस इमेज को हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल और सेव ऑप्शन का उपयोग करेंगे, सेव एज का। और यहाँ पर हमें किस फॉर्मेट में सेव करना है उस फॉर्मेट को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो नॉर्मली जिस फॉर्मेट को यूज किया जाता है वो होती है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम एक नाम देकर इस इमेज को सेव कर देंगे।
यहाँ हमने एक नाम दे दिया इसमें, सॉरी ये स्क्रिप्ट चेंज थी, अब हम इसे नाम दे देते हैं और सेव कर देते हैं। ये हमने इस इमेज को सेव कर दिया, क्वालिटी को ओके कर देंगे यहाँ। अब आप यदि इस इमेज को अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर के माध्यम से देखना चाहेंगे तो हम पिक्चर ऑप्शंस पे चलें, हमने जहाँ पिक्चर को सेव किया उस फोल्डर के अंदर चलें और आप यहाँ देखें, इमेज को डबल क्लिक करके इस तरह आप किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं। चलिए इसी ऑप्शंस को हम एक दो इमेज पे और यूज करके देखते हैं। तो इमेज को ओपन कर लेते हैं पहले हम, यहाँ हमने डबल क्लिक किया, इमेज को ओपन करते हैं, कौन सी इमेज को यह काम करते हैं हम यहाँ हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं आमिर खान की। यहाँ हमने इमेज सेलेक्ट कर ली। इमेज सेलेक्ट करने के बाद इस इमेज का हमें कितना एरिया सेलेक्ट करना है वो एरिया हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए हमने इमेज को यहाँ से रेक्टेंगल को मार्कर टूल को सिलेक्ट करके इमेज को हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ हम इमेज का इतना एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब हम न्यू पेज लेते हैं। यहाँ हमने न्यू पेज ले लिया। न्यू पेज लेने के बाद उसी इमेज में मूव टूल को सिलेक्ट करके जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था उस एरिया को मूव करते हुए अपनी न्यू पेज पर ले आएंगे और इमेज को बंद कर देंगे, ठीक। अब हम इस इमेज को एक कॉर्नर पर सेट कर देंगे और इसकी साइज अगर हम चेंज करना चाहें तो हम साइज चेंज कर लेंगे। शिफ्ट के साथ हम इस तरह से इसकी साइज को रीसाइज कर सकते हैं। एंटर कर देंगे, इसकी साइज चेंज हो जाएगी। अब हम इस इमेज की इस लेयर की एक लेयर कॉपी और करना चाहते हैं, तो कॉपी करने के लिए अल्टर बटन को प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से मूव कर देंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसको ट्रांसफॉर्म। इसको हमें हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है। हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने के लिए आपको पहले एग्जाम्पल में हमने आपको एडिट मेन्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर फ्लिप हॉरिजॉन्टल बताया था। इसको हम एक अलग मेथड से हॉरिजॉन्टल करते हैं, फ्लिप करते हैं। इसके लिए हम करेंगे पहले कंट्रोल के साथ टी बटन दबाएंगे तो इसमें ट्रांसफॉर्म लेयर दिखने लग जाएगी। अब हम इसके इस पॉइंट पर क्लिक करके इसको इस तरह से दूसरी इमेज के ऊपर ऐसे हम सेट कर देंगे। इस तरह भी हम इसको ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं और इसको उठा के हम यहाँ पर सेट कर देंगे। बिल्कुल इमेज से सटाकर सेट करना है हमें ताकि बीच की जो लाइन है वो ना दिखे। और अब कर देंगे हम एंटर। अगर बीच की लाइन दिखती है तो आप लेफ्ट या राइट वाले जो आपके डायरेक्शन की हैं उनका उपयोग करके इनको इमेज को मर्ज कर सकते हैं। इस तरह हम कोई भी अमेजिंग इमेज बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब इस इमेज का हमें उतना एरिया चाहिए जितना हमने इमेज बनाया है, तो क्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उतना एरिया सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। इस तरह हम किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सेव करने के लिए फाइल एंड सेव एज और यहाँ पर यूज करेंगे जेपीजी। यहाँ नाम दे देंगे, हमें नाम दे दिया, सेव कर देंगे और ओके करेंगे। ये इमेज हमारी सेव हो गई। अब इस इमेज का उपयोग आप किसी भी कर के लिए अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए या कहीं भी सेंड करने के लिए आराम से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट उपयोग हम करके देखते हैं। हमने रेक्टेंगल का उपयोग करके देख लिया है, अब हम देखते हैं एलिप्स, सर्किल का उपयोग करके हम यहाँ पे इसको देखते हैं। इसके लिए हम किसी दूसरी इमेज का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम इस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। ये हमने इमेज को ओपन कर लिया है। अब इस इमेज में हमें कार्य क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि
आँखों का कलर चेंज हो जाए। तो आँखों का कलर चेंज करने के लिए हमें इस इमेज को एडिट करना होगा। तो किसी भी इमेज को एडिट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, क्योंकि यदि हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाएंगे, इसी में अगर हम एडिटिंग कर देंगे तो जो ओरिजिनल इमेज हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव है उसमें एडिटिंग हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पहले इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर एक डुप्लीकेट इमेज आ गई है। हमें पता कैसा चलेगा कि कौन सी डुप्लीकेट है कौन सी ओरिजिनल है? तो डुप्लीकेट इमेज जो होती है उसमें इमेज नाम के आगे कॉपी लिखा होता है, ठीक। अब हम ओरिजिनल इमेज को क्लोज कर देते हैं और डुप्लीकेट इमेज जो हमने बनाई है उसको हम यूज करेंगे। अब हम इस इमेज पर कार्य करना चाहते हैं, तो इमेज पर कार्य करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड है और यहाँ बैकग्राउंड में लॉक का निशान बना होता है, इसलिए हम बैकग्राउंड पे काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक नई लेयर को क्रिएट करेंगे। तो न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन होता है क्रिएट ए न्यू लेयर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक लेयर और क्रिएट हो जाएगी, ठीक। अब हम एक नई लेयर हमने जो बनाई है उस पर कार्य करेंगे। तो कार्य करने के लिए पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें ये आसानी से हम इस पर कार्य कर सकें। जूम करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन को प्रेस करेंगे, जितना हमें जूम करना उतना जूम कर लेंगे और फिर स्पेस को दबाकर, स्पेस बटन को दबाकर हम माउस से इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे, ठीक। अब हम यूज करते हैं इसमें एलिप्स मार्कर टूल को। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें आंखों का कलर चेंज करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने आँख को सिलेक्ट कर लिया। यदि आपसे एक बार में सही सिलेक्ट नहीं होता है तो आप कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएंगे, सिलेक्शन हट जाएगा, आप उसको फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें जो एरिया सिलेक्ट करना है उससे थोड़ा सा ऊपर से हमें इसको सिलेक्ट करना है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें कौन सा कलर फिल करना है उस कलर को हम यहाँ से पिक कर लेंगे। कलर हमने सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ये हमने कलर पिक कर लिया है। अब इसमें कलर भरने के लिए हम कीबोर्ड के साथ अल्टर और डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे हम अल्टर डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अब हम इसी कलर को दूसरी आँख पर भी लेयर को कॉपी करके रख देते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, जूम कम कर लें इसका। तो कंट्रोल प्लस माइनस से हम इसको जूम आउट कर दिया। अब हम इस लेयर को इस तरह से अल्टर बटन के साथ उपयोग करके लेयर की कॉपी करके हमने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं सही सेट हुआ है या नहीं। कैसा लग रहा है? थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, जैसे आंखों पे पेंट कर दिया हो। अब हम इसको यूज करते हैं इसमें ओपेसिटी। ओपेसिटी कैसे यूज करना है, देखिए यहाँ पर लेयर में एक ऑप्शन होता है ओपेसिटी का। ये पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम ओपेसिटी का उपयोग करेंगे। जैसे जैसे आप ओपेसिटी को कम करेंगे तो लेयर में आपको इस टाइप से दिखेगा। जैसे हम इसको करें, आप ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी को कम कर दें, ठीक। अब हम कर दें इसको फिट टू स्क्रीन। हो गया आंखों का कलर चेंज। इस तरह आप इमेज में किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका प्रैक्टिकल आपको जरूर करके देखना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और जब प्रैक्टिकल करते हैं तभी हमें कुछ उसमें कमियां नज़र आती हैं, हम भूलते हैं और सीखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल हमें जरूर करके देखना है। और आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।